अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। कासिम अली शाह का शुमार पाकिस्तान के उन चंद लोगों में होता है जो मोटिवेशन स्पीकिंग का मलका रखते हैं। अपनी महारत, तजर्बा, अखलाकियात और दीगर खसूसियात के बायस आप असर हाजिर के मकबूल मारूफ मोटिवेशनल स्पीकर और कारपोरेट ट्रेनर हैं। आप पुलिस, अदलिया, फौज समेत बड़ी तादाद में कारपोरेट इदारों में तरबियत दे चुके हैं। वो कासिम अली शाह फाउंडेशन के नाम से एक इदारा भी चला रहे हैं। इसके साथ साथ वो कई किताबों के मुसन्निफ भी हैं और आज मैं आपके साथ उनकी किताब बड़ी मंजिल का मुसाफिर की समरी शेयर करूंगा। तो आइए शुरू करते हैं। पॉइंट नंबर 1, ड्रीम बिग। इस किताब का पहला नुक्ता यह है कि बड़े ख्वाब देखो। यहाँ पर राइटर ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिसाल दी है कि जब कुफार मक्का ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि आप जिधर चाहें आपकी शादी करा देते हैं, जितना माल चाहिए दे देते हैं, जहाँ चाहें हम बादशाह बना देंगे, जिस तरह चाहें हम करने को तैयार हैं, लेकिन सिर्फ एक बात हमारी मान लें कि हमारे बुतों को बुरा भला ना कहें और जो मज़हब आप लेकर आए हैं उसे छोड़ दें। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अगर ये कुफार मेरे एक हाथ पर चांद और दूसरे हाथ पर सूरज रख दें, मैं फिर भी इनकी बात नहीं मानूंगा। इसका मतलब यह है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस मंजिल का इंतखाब किया था वह सूरज और चांद से कहीं बड़ी थी। दोस्तों, आपकी मंजिल जितनी बड़ी होगी उसके लिए उतनी बड़ी कुर्बानी देने के लिए आप तैयार होंगे। पॉइंट नंबर 2, एक्सेप्ट द चेंज। इस किताब का दूसरा नुक्ता यह है कि तब्दीली को कबूल कीजिए। डार्विन कहता है कि आगे वही बढ़ सकता है जो तब्दीली को कबूल करता है। वो मज़ीद कहता है कि ताकतवर भी मर जाते हैं, जैसे डायनासोर जो इंतहाई ताकतवर थे मगर अब इस दुनिया में नहीं है। दुनिया की सबसे पुरानी मखलूक जो अभी ज़िंदा है वो काकरोच है। उसकी वजह यह है कि यह बदतरीन हालात में भी रहता है और हयातियात बताती है कि काकरोच हर साल अपनी जैनियाती हैयत में तब्दीली लाता है। इसकी मिसाल ये सबक देती है कि जो मुश्किल हालात और तब्दीली को कबूल करता है वही ज़िंदा रहता है। पॉइंट नंबर 3, बी ए ट्रेंड सेटर। बड़ी मंजिलों के मुसाफिर ट्रेंड सेटर होते हैं। वो नई अच्छी चीज़ों को अपनाते हैं और मुश्किल हालात में भी उनको नहीं छोड़ते। जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरब के जहल और जालिम मुआशरे में भी अपना अच्छा अखलाक बरकरार रखा। बड़ी मंजिलों के मुसाफिर मिसाल बन के दिखाते हैं। ऐसी पुरानी रवायात जो हमें विरसे में मिलती हैं उनको छोड़कर नई फ़ायदेमंद रवायात को अपनाना ही असल कामयाबी है। पॉइंट नंबर 4, दे डोंट बी अफ्रेड ऑफ क्रिटिसिज्म। बड़ी मंजिलों के मुसाफिर तनकीद से नहीं घबराते। तनकीद हमारे मुआशरे का एक आम चलन है। तनकीद करना जितना आसान है, तनकीद सुनना और उसे बर्दाश्त करना उससे कहीं ज़्यादा मुश्किल है। तनकीद बर्दाश्त ना हो तो गुस्सा आता है और अक्सर फौरी आता है। याद रखिए, वही बर्तन ज़्यादा बचता है जो अंदर से खाली होता है। लिहाजा गुस्सा उसी शख्स को आएगा जिसका ज़र्फ कम होगा। ऐसा फ़र्द दूसरों की राय को हतमी समझ बैठता है। इब्राहिम लिंकन जब पहली दफ़ा पार्लियामेंट में गया तो उसके बारे में कहा गया कि ये एक मोची का बच्चा पार्लियामेंट में आ गया है। लिंकन ने कहा, यह बात दुरुस्त है कि मैं मोची का बच्चा हूँ, मगर आप मुझे ये बताइए कि क्या पूरे अमेरिका में मेरे बाप जैसा कोई दूसरा मोची है जिसका बेटा सदर हो। जब भी आप पर तनकीद हो तो अपने आप को याद दिलाएं कि हर फर्द की राय उसकी ज़ाती राय है, हकीकत नहीं। तो आपके लिए इसे बर्दाश्त करना आसान हो जाता है। और दूसरी बात, अपने ऊपर होने वाली तनकीद को फीडबैक के तौर पर जांचें तो आपको अपनी खामियां दूर करने और खूबियां बढ़ाने का मौका मिलेगा। वासिफ अली वासिफ फरमाते हैं, बड़ी मंजिलों के मुसाफिर छोटे झगड़ों में नहीं पड़ते। पॉइंट नंबर 5, दे यूज़ देयर सर्कमस्टांसेस टू ग्रो। महरूमी, कमी या एहसास कमतरी इतनी ताकतवर चीज़ें हैं कि अगर ये किसी के पीछे पड़ जाएं तो एक आम इंसान को ख़ास बना देती हैं, बशर्त यह कि वो आदमी नेमतों की कदर करे। एक लड़की को एक लड़के से मोहब्बत हो गई। लड़की गरीब घराने से ताल्लुक़ रखती थी जबकि लड़के का ताल्लुक़ अमीर घराने से था। एक दिन लड़की के घर पर वो दोनों आपस में बातें कर रहे थे कि इसी दौरान लड़के की माँ आ गई। उसने लड़की को बालों से पकड़कर घसीटा और मारते हुए उसको गेट तक ले गई। गेट पर छोड़ने के बाद उसने कहा कि तेरी ये मजाल कि तू मेरे बेटे के साथ इश्क लड़ाए। लड़की उठी और चली गई। जब वो वापस पलटी तो मादाम क्यूरी बन चुकी थी। मादाम क्यूरी को मादाम बनाने में उसकी बेइज्जती शामिल थी। एहसास कमतरी और महरूमी में इतनी ताकत है कि इसे ख़त्म करने के चक्कर में आदमी इतनी मेहनत करता है कि सारी दुनिया पीछे रह जाती है और वो आगे निकल जाता है। पॉइंट नंबर 6, दे बिलीव इन हार्डवर्क। बड़ी मंजिल के मुसाफिर किस्मत से ज़्यादा मेहनत पर यकीन रखते हैं। कुरान पाक में इरशाद है, इंसान के लिए वही कुछ है जिसकी वो कोशिश करता है। बड़ी मंजिल के मुसाफिर किस्मत की तरफ नहीं देखते रह जाते बल्कि वो अपनी किस्मत खुद बनाते हैं। कायनात के निज़ाम में अल्लाह ताला ये नहीं देखता कि हम गरीब हैं या अमीर, काले हैं या गोरे, मुसलमान हैं या काफिर। वो सिर्फ एक चीज़ देखता है कि जो दस्तक दे रहा है, जो कोशिश कर रहा है, जो खून पसीना एक कर रहा है, उसके लिए वो हरकत में आ जाता है। ज़िंदगी में शॉर्टकट ढूंढने वाला देर पा कामयाबी हासिल नहीं कर सकता। कामयाबी सिर्फ मेहनत से मिलती है। कहा जाता है, लक फेवर्स द वेल प्रिपेयर्ड।
وہ فرد زیادہ ترقی کرتا ہے جو ایک قدم آگے چلتا ہے۔ اسے افسر یا نظام ترقی نہیں دیتے، اسے قدرت ترقی دیتی ہے۔ ہمارا ایمان ہونا چاہیے کہ ہماری وہ محنتیں جن کے صلے بندوں سے نہیں ملتے، ان کے صلے اللہ تعالیٰ ضرور دیتا ہے۔ پوائنٹ نمبر 7، دے ہیو لرننگ ایٹیٹیوڈ۔ بڑی منزل کے مسافر سیکھنے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے۔ اگر کوئی ویٹر بھی ان کو کوئی بات سکھائے تو سیکھ لیتے ہیں۔ بھارت کے سابق کرکٹر سچن ٹنڈولکر کا شمار دنیا کے ماسٹر بیٹسمینوں میں ہوتا ہے۔ ان کی تکنیک پر کبھی کسی نے انگلی نہیں اٹھائی، مگر چنیائی کے ایک ویٹر نے ایک بڑی خامی کی جانب توجہ دلا کر انہیں حیران کر دیا۔ ایک دفعہ چنیائی کا ویٹر ان کے پاس آیا اور ان سے کہا کہ اگر آپ ناراض نہ ہوں تو میں آپ سے ایک بات کہوں، آپ کا آرم گارڈ درست نہیں ہے، جس کی وجہ سے آپ بیٹ کو آسانی سے لہرا نہیں پاتے، اس کو تبدیل کریں۔ سچن کہتے ہیں کہ یہ حقیقت ہے کہ مجھے آرم گارڈ کی وجہ سے مسائل ہوتے تھے، لیکن کبھی میرے ذہن میں اس کو تبدیل کرنے کی بات نہیں آئی، لیکن اس ویٹر کی نشاندہی پر میں نے آرم گارڈ کا ڈیزائن تبدیل کیا اور اس کی وجہ سے مجھے بیٹنگ کرنے میں بہت آسانی ہوئی۔ پوائنٹ نمبر 8، دے فارگیو۔ بڑی منزل کے مسافر انتقام لینے والے نہیں ہوتے۔ نیلسن منڈیلا 2 دہائیوں سے زیادہ وقت جیل میں گزارنے کے بعد بالآخر ساؤتھ افریقہ کے صدر بن گئے تو اپنی سیکورٹی ٹیم کے ساتھ شہر گھومنے گئے اور وہیں راستے میں ایک ہوٹل میں کھانا کھانے بیٹھ گئے۔ وہاں انہوں نے ایک آدمی کو دیکھا جو اپنا کھانا آنے کا انتظار کر رہا تھا۔ نیلسن منڈیلا نے اپنے سیکورٹی افسر سے کہا کہ اس شخص سے کہیں اپنا کھانا لے کر ہماری میز پر آ جائے اور یہیں بیٹھ کر ہمارے ساتھ کھائے۔ وہ شخص آ گیا تو کھانا کھانے کے دوران اس کے ہاتھ بری طرح کانپ رہے تھے۔ کھانا ختم کر کے وہ چلا گیا تو نیلسن منڈیلا کا سیکورٹی افسر بولا، یہ شخص بیمار لگتا تھا کیونکہ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ نیلسن منڈیلا نے جواب دیا، یہ بیمار نہیں، ڈرا ہوا تھا کہ شاید میں اس کے ساتھ وہی سلوک کروں گا جو یہ میرے ساتھ جیل میں کرنے کا عادی تھا۔ نیلسن منڈیلا نے بتایا کہ میں جس جیل میں قید تھا یہ وہاں گارڈ تھا، یہ مجھ پر شدید تشدد کیا کرتا۔ جب میں نڈھال ہو کر پانی مانگتا تو یہ میرے سر پر پیشاب کیا کرتا تھا۔ آج اس کے ہاتھ اس لیے کانپ رہے تھے کہ میں صدر ہوں اور اسے لگا میں انتقام لوں گا، لیکن انتقام ایک ایسا جذبہ ہے جو قوم کی تعمیر میں مدد دینے کی بجائے اسے بربادی کی طرف لے جاتا ہے، جبکہ صبر اور صلہ رحمی کا جذبہ قوم کی تعمیر میں مدد دیتا ہے۔ نیلسن منڈیلا نے اپنی بات مکمل کرتے ہوئے ایک تاریخی سچ ان الفاظ میں بیان کیا کہ کمزور شخصیت کے لوگ معاف کرنے میں تاخیر سے کام لیتے ہیں، جبکہ مضبوط کردار کے لوگ معاف کرنے میں دیر نہیں کرتے۔ پوائنٹ نمبر 9، دے بلیو ان کنٹینیوس امپرومنٹ۔ بڑی منزل کے مسافر اپنا ہر دن اپنے گزرے ہوئے دن سے بہتر بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے، ہلاک ہو گیا وہ شخص جس کا آج کا دن اس کے گزرے ہوئے کل سے بہتر نہیں۔ پوائنٹ نمبر 10، دے ڈسکور دیم سیلوز۔ بڑی منزل کے مسافر اپنی تلاش کرتے ہیں، وہ اپنے اندر چھپی اس صلاحیت کو تلاش کرتے ہیں جو قدرت ان کے اندر انسٹال کر کے بھیجتی ہے۔ وہ اس خوبی پر کام کرتے ہیں اور اس سے دنیا کو بدلنے میں اپنا کردار ادا کرتے ہیں۔ ہماری انگلیوں کے نشانات کسی دوسرے انسان سے نہیں ملتے، اسی طرح آپ کی شخصیت اور مزاج بھی کسی دوسرے سے نہیں ملتا۔ آپ کو تو بس یہ کرنا ہے کہ آپ کو اپنے شعبے میں سب سے اچھا بننا ہے۔ اگر ابھی تک آپ کو اپنی صلاحیتوں کا پتہ نہیں چلا تو اس کا بہتر حل یہ ہے کہ آپ پہلے فی الحال اپنا معاش کا مسئلہ حل کریں، آپ کی جو ذمہ داریاں ہیں وہ ادا کریں۔ ایک وقت ایسا آئے گا کہ قدرت آپ کو آزادی کی حالت میں لے آئے گی، تب اللہ تعالیٰ کا نام لے کر وہ کام کریں جس کے لیے آپ اس دنیا میں آئے ہیں۔ پوائنٹ نمبر 11، دے آر ایموشنلی اسٹیبل۔ بڑی منزل کے مسافر جذبات کی شدت میں فیصلہ نہیں کرتے۔ حضرت واصف علی واصف فرماتے ہیں کہ پریشانی میں سب سے پہلے جو چیز آپ سے چھن جاتی ہے وہ پریشانی حل کرنے کی صلاحیت ہے، کیونکہ جب بھی آپ کم پریشان ہوتے ہیں تو آپ حل تلاش کرنے کی پوزیشن میں ہوتے ہیں۔ اسی لیے فرمایا گیا ہے کہ غم کی حالت میں فیصلہ اور خوشی کی حالت میں وعدہ نہ کرو۔ پوائنٹ نمبر 12، دے سیٹ دیئر پرائورٹیز۔ بڑی منزل کے مسافر اپنی ترجیحات کا تعین کرتے ہیں۔ 99% لوگ ایسے ہیں جو اپنی ترجیحات طے نہیں کرتے، جس کی وجہ سے وہ درست فیصلہ نہیں کر پاتے۔ فیصلہ سازی اس کے لیے آسان ہوتی ہے جس نے اپنی ترجیحات طے کی ہوتی ہیں۔ ہاں یا نہ کرنا تب آسان ہوتا ہے جب ترجیحات کا تعین ہوتا ہے۔ پروفیسر احمد رفیق اختر فرماتے ہیں، دنیا میں خوش بخت انسان وہ ہے جو مناسب وقت پر اپنی ترجیحات کا تعین کر لے۔ پوائنٹ نمبر 13، دے ویلیو دیئر لائف۔ بڑی منزل کے مسافر اپنی زندگی کی قدر کرتے ہیں۔ ایک دانشور مچھلی کو پانی سے نکال کر ہوا میں رکھتا، جب مچھلی تڑپنے لگتی تو وہ اس کو پانی میں دوبارہ چھوڑ کر کہتا کہ یہ پڑھی لکھی مچھلی ہے۔ لوگ کہتے یہ کیسے پڑھی لکھی ہو گئی؟ وہ کہتا کہ پانی میں اسے احساس نہیں تھا کہ پانی زندگی ہے۔ جب اس کو باہر نکالا گیا تو اس کو پتہ چلا کہ پانی کے بغیر اس کی کوئی اوقات نہیں ہے۔ اب اسے پانی کی قدر آ چکی ہے۔ یاد رکھیے، زندگی میں اگر کوئی آپ کو زندگی کی قدر دے دے تو پھر وہ علم اور فہم والا ہے۔ پوائنٹ نمبر 14، دے ڈونٹ فیئر فیلئر۔ بڑی منزل کے مسافر ناکامی سے نہیں گھبراتے۔ زندگی میں آپ کا امتحان نہیں ہوتا، آپ کے ارادوں کا امتحان ہوتا ہے۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ کچھ کریں اور رکاوٹیں نہ آئیں، کیونکہ یہ سارے رکاوٹیں کہانی بنتی ہیں۔ جب بھی آپ کی مخالفت ہو اور آپ کامیاب ہو جائیں تب کامیابی کی کہانی بنتی ہے۔
सीधा रास्ता कभी कहानी नहीं बनाता। जब आदमी कहीं पहुंच जाता है तो उसे पता लगता है रुकावटें तो कुछ भी नहीं थी। रुकावट का मतलब यह है कि आपका कोई हदफ है। रुकावट का मतलब है आपका कोई इरादा है। रुकावट का मतलब है कि सीखने के लिए कुछ नया मिल रहा है। नाकामी से तजर्बा मिलता है और तजर्बे कर कर ही आप कामयाबी के गुर सीखते हैं। पॉइंट नंबर 15, दे थिंक अबाउट द बेनिफिट ऑफ अदर्स। बड़ी मंजिल के मुसाफिर इंसानियत की भलाई का सोचते हैं। हदीस पाक का मफहूम है कि वो शख्स बेहतरीन है जो दूसरों के लिए फ़ायदेमंद है। पॉइंट नंबर 16, दे फेस प्रॉब्लम्स एंड चैलेंजेस। बड़ी मंजिल के मुसाफिर मसाइल का सामना करने से नहीं घबराते। अगर आपने अपनी ज़िंदगी में मकासद तय किए हैं तो फिर इस दुनिया में मकासद को पाने के लिए मसाइल का सामना करना पड़ेगा। ये मुमकिन नहीं कि आपकी जान मसलों से छूट जाए। हर मसला कुछ न कुछ सिखा रहा होता है। हर परेशानी नया रास्ता दिखाती है। मिसाल के तौर पर दुनिया में अंधेरा था। एक दिन इंसान ने सोचा कि मैं इस अंधेरे को कैसे ख़त्म करूं। उसने बल्ब ईजाद कर लिया। मार्टिन लूथर किंग के मुताबिक आदमी की पहचान राहत में नहीं होती, उसकी काबिलियत का पता तब चलता है जब वो चैलेंजेस और मुखालफतों के वक्त खड़ा रहता है। पॉइंट नंबर 17, दे हैव पेशेंस। बड़ी मंजिल के मुसाफिर सब्र और बर्दाश्त से काम लेते हैं। बर्दाश्त करके ही बर्दाश्त पैदा की जा सकती है। अगर आप लोगों की छोटी छोटी गलतियों को माफ़ करते हैं तो इसका मतलब है आप बड़ी गलती को भी माफ़ कर सकते हैं। तारीख में जितने भी खुद शनास गुजरे हैं उनमें बर्दाश्त बहुत ज़्यादा थी। इसकी सबसे बड़ी वजह यह थी कि उन्होंने अपने आप को पहचान लिया था। उनको पता होता है कि मेरी तरह बाकी भी इंसान है। बर्दाश्त उसमें होगी जो ये समझता है कि कायनात का मालिक अगर मुझे बर्दाश्त कर रहा है तो मैं भी दूसरों की गलतियों को बर्दाश्त करूं। पॉइंट नंबर 18, दे आर ग्रेटफुल। बड़ी मंजिल के मुसाफिर शुक्रगुजारी जैसे एहसास से मालामाल होते हैं। अल्लाह पाक कुरान में फरमाता है अगर तुम शुक्र करोगे तो मैं तुम्हें और ज़्यादा दूंगा। आप आज से 5 साल पीछे जाकर देखें कि आज से 5 साल पहले आप क्या थे और आज आप क्या हैं। 5 साल पहले आप क्या चाहते थे और आज उनमें से कितनी चीज़ें आपके पास हैं। इससे आपके अंदर शुक्रगुजारी का एहसास पैदा होगा। पॉइंट नंबर 19, दे थिंक बिग। बड़ी मंजिल के मुसाफिर बड़ी सोच के मालिक होते हैं। बड़ी मंजिल के मुसाफिर इस यकीन के साथ ज़िंदगी में आगे बढ़ते हैं कि इस दुनिया में कुछ भी हासिल करना मुमकिन है। जिस तरह रबर में बहुत लचक होती है इसी तरह अल्लाह ताला ने इंसान की सोच में भी बहुत लचक रखी है। अपनी सोच को जितना मर्जी चाहें आप बढ़ा सकते हैं। जब आप अख्तियार वाली चीज़ों को कंट्रोल करना शुरू कर देते हैं तो बहुत सी बेख्तियार चीज़ों के असरात भी ज़िंदगी में कम होना शुरू हो जाते हैं। पॉइंट नंबर 20, दे वैल्यू देयर टाइम। बड़ी मंजिल के मुसाफिर अपने वक्त की कदर करते हैं। वो अपनी तरजीहात का तयन करते हैं और सोशल मीडिया, गैर ज़रूरी इवेंट्स और टीवी जैसे टाइम वेस्टर से छुटकारा हासिल कर लेते हैं। पॉइंट नंबर 21, दे टेक मोटिवेशन। बड़ी मंजिल के मुसाफिर मोटिवेशन लेते हैं। मोटिवेशन वो कुव्वत है जो हमें कोई काम करने पर मजबूर करती है। अगर आपने कोई बहुत बड़ा मकसद हासिल करना है तो फिर अपने साथ मोटिवेशन की लीड लगाएं। अगर आपके टारगेट बहुत छोटे हैं तो फिर मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं। मोटिवेशन की ज़रूरत उसको होती है जो इनकलाबी इंसान है। आपका मकसद आपकी मोटिवेशन का सबसे बड़ा ज़रिया है। अगर आपका मकसद बड़ा होगा तो मोटिवेशन खुद ब खुद आप में आ जाएगी। और इस वीडियो का अख्ताम स्टीव जॉब्स की कोटेशन से करना चाहूँगा, अगर आप जल्द नताइज के ख्वाह रहते हैं तो मैं आपको बता दूं कि कामयाबी में बड़ा वक्त लगता है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें और चैनल को बेहतर करने के लिए अपनी तजावीज़ नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। बहुत शुक्रिया।